हालांकि यह उफनता हुआ उतार चढ़ाव एक अदृश्य अस्तित्व लग रहा था। बहता बादल कृपाण बिना कोई नुकसान पहुंचाए सीधे उसमें से गुजर गया। अगले ही पल उस अजीब सी हलचल ने यश के पूरे शरीर को घेर लिया। एक पल में यश ने दुनिया को घूमते हुए महसूस किया और उसका पूरा अस्तित्व एक अदृश्य बड़े हाथ द्वारा खींचा जा रहा था, जो तेज गति से घूम रहा था। धिक्कार है! ये क्या बकवास है? जब यश को होश आया तो उसने पाया कि वह ठीक उसी जगह खड़ा था जहां समर पहले था, जबकि समर पहले ही हमले की सीमा से बाहर निकल चुका था। समर पर हमला कर रही 9 धूसर मूर्तियां जब उन्हें पता चला कि उनका निशाना अचानक गायब हो गया है तो पहले तो कुछ हतप्रभ रह गईं। लेकिन जल्द ही उन्होंने यश को देखा और उनकी पागलपन और क्रूरता से भरी लाल आंखें तुरंत उस पर टिक गईं। उन्होंने जो पत्थर की बड़ी कृपाणें छोड़ी थीं, वे लगातार वार करती रहीं। उसी समय यश पर हमला कर रही 9 धूसर मूर्तियां भी उसका पीछा करने लगीं। स्विश, स्विश, स्विश। 18 भयंकर कृपाण दीप शून्य क्षेत्र को चीरते हुए सब कुछ चीर फाड़ करने के इरादे से निकले। जी, हालांकि मैंने एक कीमती स्थानापन्न तावीज बर्बाद कर दिया, मुझे आकाशीय ब्लेड सॉवरेन मूर्ति को हथियाने का एक शानदार मौका मिला और एक बड़े छिपे हुए खतरे को भी मार गिराया। यह सौदा न केवल घाटे का सौदा था बल्कि एक बड़ा मुनाफा भी था। समर हमले की सीमा से बाहर खड़ा था, यश को एक अच्छे शो का आनंद लेते हुए देख रहा था। उसकी ठंडी निगाहें किसी लाश को देखने जैसी थीं। इन 18 धूसर मूर्तियों में से प्रत्येक के पास जन्मजात क्षेत्र के तीसरे स्तर की साधना थी। अगर वह किसी एक से अलग अलग निपटता तो वह निश्चित रूप से कुछ ही मिनटों में उसे हल कर सकता था, लेकिन 18 के एक साथ हमला करने और अपनी आक्रामक शक्ति बढ़ाने के लिए संयुक्त आक्रमण तकनीकों में निपुण होने के कारण उसे तो छोड़ ही दीजिए, जन्मजात क्षेत्र के छठे स्तर के एक मजबूत साधक के लिए भी उनसे निपटना मुश्किल हो जाता। केवल जन्मजात क्षेत्र के दूसरे स्तर की साधना के साथ यश को निस्संदेह इस तरह के आक्रमण के सामने निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। धिक्कार है! अपनी वर्तमान साधना के साथ मैं इसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। 9 मूर्तियों का एक साथ हमला उसे घायल कर सकता था और उसे खून की खांसी करवा सकता था। अब 18 मूर्तियों के एक साथ उस पर हमला करने पर यश भी अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा बदले बिना नहीं रह सका। उसे मृत्यु का एक प्रबल आभास हुआ, मानो ग्रिम रीपर के हाथ में दरांती उसकी ओर वार कर रही हो, उसकी जान लेने के इरादे से। हालांकि उसका भौतिक शरीर पहले ही नीला चमकदार तानाशाह शरीर के क्षेत्र में विकसित हो चुका था, जिससे उसकी रक्षा अत्यंत दुर्जय हो गई थी और उसके पास पृथ्वी आत्मा कवच एक उच्च श्रेणी का पीला स्तरीय रक्षात्मक खजाना कलाकृति भी थी जो उसके शरीर की रक्षा कर रही थी। फिर भी वह इतने भयंकर आक्रमण का सामना नहीं कर सका। अगर वह इन 18 भयंकर कृपाण प्रकाशों से मारा जाता तो या तो उसकी मृत्यु हो जाती या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। फुफकार! कृपाण की धार अभी पूरी तरह से नीचे नहीं उतरी थी, लेकिन कृपाण की व्यापक क्यूई ने ही यश के चेहरे पर एक असामान्य लालिमा ला दी। उसने एक दबी हुई कराह निकाली और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। मेरे हाथ में जो काली टूटी कृपाण है, उसका इस दिव्य सम्राट मंदिर और स्वर्गीय तलवार सम्राट से गहरा संबंध है। चूंकि ऐसा है तो मैं दांव लगाऊंगा। मृत्यु के खतरे का सामना करते हुए यश ने कोई घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि वह और भी शांत हो गया। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। अचानक उसने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान नीले वस्त्रधारी व्यक्ति की मूर्ति देखी और फिर अपने सामने खड़ी आधी टूटी काली कृपाण की नोक देखी। उसके मन में तुरंत प्रेरणा की एक किरण कौंधी। यश ने जल्दी से बहते बादल कृपाण को हटा दिया, आधी टूटी काली कृपाण निकाली, दोनों हाथों से मूठ पकड़ी, दहाड़ा
और पूरी ताकत से काली टूटी कृपाण को घुमाया और उन 18 भयंकर कृपाण दीपों की ओर जोर से वार किया जो गरज रही थीं और उस पर जोर से वार कर रही थीं। निश्चित मृत्यु का सामना करते हुए उसने चुपचाप बैठना नहीं चुना, बल्कि डटकर मुकाबला किया। उसका साहस प्रशंसनीय है। हालांकि यह एक निरर्थक संघर्ष है। यश को हाथ में काला टूटा हुआ ब्लेड लेकर पलटवार करते देख समर, जो बगल से देख रहा था, उसके चेहरे पर तुरंत एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी बाहें छाती पर रख लीं, उस दृश्य की प्रतीक्षा में जहां 18 धूसर मूर्तियां यश को चीर-फाड़ कर चूर-चूर कर देंगी। झंझनाहट। कई आंखों की निगाहों के सामने यश काला टूटा हुआ ब्लेड पकड़े हुए 18 शक्तिशाली ब्लेड लाइटों से जोरदार टक्कर लेता है। एक जोरदार धातु की झंझनाहट तुरंत गूंजती है। यह कैसे संभव है? समर के चेहरे की चंचल मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वह चीखते हुए अविश्वास और सदमे से भर गया। टक्कर के बाद समर जिस दृश्य का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जहां यश चूर-चूर हो जाएगा, वह घटित नहीं हुआ। बल्कि उस भीषण टक्कर के बाद उस शून्य लोक में समय मानो तुरंत रुक गया और यश और 18 धूसर मूर्तियों की आकृतियां एक साथ जम गईं। भिनभिनाहट। 18 विशाल पत्थर के ब्लेडों को सहारा देने वाला आधा काला टूटा हुआ ब्लेड अचानक जोर से कंपन करने लगा, जिससे ब्लेड की एक स्पष्ट और गूंजती हुई चीख निकली। फिर ब्लेड के शरीर से अविश्वसनीय गति से काली लहरें फैलीं, मानो रात के आकाश में बिजली कौंध रही हो और 18 धूसर मूर्तियों से टकरा रही हो। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। तुरंत 18 अविश्वसनीय रूप से कठोर धूसर मूर्तियां, जिन्हें यश और समर अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके, अब टोफू की तरह फट गईं। उनके टूटे हुए शरीर अनगिनत शिलाखंडों में बदल गए, शून्य लोक से बारिश की तरह गिरते हुए बड़े हॉल की जमीन पर जोरदार तरीके से टूट पड़े। हे भगवान, क्या हो रहा है? युवा संप्रदाय गुरु ने सचमुच एक ही धार से सभी 18 भयानक धूसर मूर्तियों को मार डाला। युवा संप्रदाय गुरु सचमुच दिव्य शक्ति के अवतार हैं। यह दृश्य देखकर हतप्रभ भीड़ के चेहरों पर एक बेकाबू सा आश्चर्य छा गया। उनके मुंह मुट्ठी भर खुले हुए थे। जल्द ही युवान और मानव होश में आए और साथ ही उत्साह से चिल्लाने लगे। क्या अद्भुत भाग्य है! यश खुद थोड़ा हतप्रभ था, उस दृश्य को देखता रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस काले टूटे हुए धार में इतनी दिव्य शक्ति होगी कि उसने इन 18 धूसर मूर्तियों को एक ही बार में खरबूजे काटने जितनी आसानी से नष्ट कर दिया। उसके दिल में राहत की लहर दौड़ गई। अगर उसे उस समय विहान के प्राचीन मकबरे में यह काला टूटा हुआ धार न मिला होता, तो शायद इसी क्षण वह इन 18 धूसर मूर्तियों के संयुक्त हमले में अपनी जान गंवा चुका होता। हाँ, इतने सालों के इंतजार के बाद आखिरकार किसी ने मेरा टोकन पकड़ लिया है और मेरी विरासत की धरती पर पहुंच गया है। इसी समय एक जोरदार हंसी, मानो कोई बड़ी घंटी या सुबह का ढोल, अचानक विशाल हॉल में गूंज उठी। सबने आवाज की दिशा में देखा और तुरंत सुनहरे सिंहासन पर विराजमान नीले वस्त्रधारी व्यक्ति की मूर्ति को खड़ा देखा। उसकी दबंग निगाहें सीधे यश की आकृति पर टिकी थीं। तो उस बच्चे के हाथ में जो काला टूटा हुआ ब्लेड है, वह दिव्य ब्लेड सम्राट का टोकन है और ये धूसर मूर्तियां दिव्य सम्राट मंदिर की रक्षक हैं। दिव्य ब्लेड सम्राट का टोकन हाथ में होने से उस बच्चे के लिए इन धूसर मूर्तियों को मारना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान है। इस क्षण समर को भी एहसास हुआ और फिर उसकी दुष्ट आंखों में तीव्र लालच भर आया और वह अत्यधिक ईर्ष्या से दहाड़ने लगा। केवल जन्मजात क्षेत्र की द्विगुणित साधना वाली चींटी दिव्य ब्लेड सम्राट की विरासत चिन्ह प्राप्त करने के योग्य कैसे हो सकती है? वह मेरा होना चाहिए।
केवल मेरे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति ही इसे प्राप्त करने के योग्य है। जैसे ही गर्जना हुई, समर उसे छीनने के लिए तैयार हो गया। हालांकि समर तेज था, लेकिन कोई उससे भी तेज था। जैसे ही दिव्य ब्लेड सम्राट की मूर्ति की हंसी धीमी हुई, उसने तुरंत कहा, भाग्यशाली युवक, हालांकि तुमने मेरी विरासत चिन्ह प्राप्त कर लिया है, फिर भी तुम मेरी विरासत प्राप्त करने में सक्षम हो या नहीं, यह अभी भी तुम्हारे कौशल पर निर्भर करता है। आओ, मैं देखता हूं कि तुम मेरी विरासत प्राप्त करने के योग्य हो या नहीं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, दिव्य ब्लेड सम्राट ने अपना हाथ उठाया और अपना बड़ा हाथ हवा में फैला दिया। एक अजीब सी हलचल हुई और अचानक जमीन में धंसी आधी काली धार हवा में उछल गई। उसी समय यश के हाथ में आधी काली टूटी धार भी उसके नियंत्रण से छूटकर बाहर उड़ गई। फुफ फुफ। आधी काली धार और आधी काली टूटी धार एक दूसरे की ओर इतनी तेजी से बढ़े कि उनके आकार साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। शून्य लोक को चीरती हुई केवल एक धुंधली काली रोशनी दिखाई दे रही थी, मानो बिजली की दो चमकें। यश, जिसने वज्र के इरादे का 10वां हिस्सा समझ लिया था, इतनी तेजी से अपनी धार नहीं खींच सका। झंझनाहट। तेजी से आगे बढ़ते धार और धार का शरीर शून्य लोक में सटीक और तुरंत टकराए। एक दूसरे से जुड़ गए, टूटने का कोई निशान नहीं दिखा। खोलो मेरी विरासत भूमि। दिव्य धार सम्राट फिर हंसे, फिर उन्होंने एक हाथ की मुहर बनाई। तुरंत अब पूरी तरह से काली धार अचानक एक विशाल, स्याही जैसी काली रोशनी के साथ फूट पड़ी, जो शून्य लोक में एक ब्लैक होल जैसे अस्तित्व में विकसित हो गई। उस ब्लैक होल के सबसे गहरे हिस्से में प्रकाश बिंदु टिमटिमा रहे थे, मानो कोई दूसरी दुनिया हो। जैसे ही ब्लैक होल बना, उसके भीतर से अचानक एक शक्तिशाली खिंचाव पैदा हुआ और यश की आकृति को अपनी चपेट में ले लिया। यश में प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी और वह उस खिंचाव ने उसे सीधे ब्लैक होल में खींच लिया। फिर एक चमकती रोशनी के साथ ब्लैक होल गायब हो गया और दिव्य ब्लेड सम्राट की मूर्ति एक बार फिर सुनहरे सिंहासन पर विराजमान हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। यह सब, हालांकि लंबा लग रहा है, वास्तव में एक पल में हुआ। जिस क्षण यश ने प्रतिरोध करने के लिए काला टूटा हुआ ब्लेड निकाला और जब तक वह ब्लैक होल में समा नहीं गया, तब तक 2 या 3 सेकंड से भी कम समय बीता। समर, जो यश के हाथ से विरासत का टोकन छीनने की तैयारी कर रहा था, उसके पास एक कदम भी उठाने का समय नहीं था, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। धिक्कार है, धिक्कार है, यह मेरा है। दिव्य ब्लेड सम्राट की विरासत मेरी होनी चाहिए। समर पागल कुत्ते की तरह दहाड़ा, पूरी तरह से बेकाबू। वह विश्वास के साथ दिव्य सम्राट मंदिर में दाखिल हुआ था, यह मानते हुए कि दिव्य ब्लेड सम्राट की विरासत आसानी से हासिल हो जाएगी। लेकिन किसने सोचा होगा कि यश, वह चींटी जिसे उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, उसकी नाक के नीचे दिव्य ब्लेड सम्राट की विरासत छीन लेगी। इससे वह बुरी तरह भड़क गया। और इसी समय समर ने अचानक युवान और मानव को बड़े हॉल में देखा। उसकी आंखों का पागलपन आखिरकार थोड़ा कम हुआ और उसके मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। बच्चे, अगर तुम्हारे पास दिव्य ब्लेड सम्राट की विरासत का टोकन है और तुमने वह बेजोड़ विरासत हासिल कर ली है, तो क्या हुआ? आखिरकार तुम मेरे लिए बस एक शादी का जोड़ा बना रहे हो, हे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, समर बदनीयती से युवान और मानव के पास गया। यश अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ था कि उसे ब्लैक होल में खींच लिया गया। पहले तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। अगर दिव्य ब्लेड सम्राट जैसा कोई अद्वितीय व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाना चाहता, तो एक छींक ही काफी होती, ऐसे जटिल तरीकों की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए, चूंकि वह यहाँ था, वह इसका पूरा फायदा उठाएगा।
उस ब्लैक होल जैसे अस्तित्व में लगभग 1 मिनट की तेज गति से यात्रा के बाद ठोस जमीन का एहसास वापस आ गया। यश की निगाहें बिजली की तरह चमक उठीं और उसने तुरंत ऊपर देखा, अपने आसपास का निरीक्षण करने के लिए चारों दिशाओं में देखा। यह एक अंधेरी जगह थी, बहुत बड़ी नहीं। वह एक घाटी में था। घाटी के भीतर गहरे भूरे रंग की जमीन पर ब्लेड सीधे खड़े थे, लगभग पूरे क्षेत्र को ढक रहे थे। ये ब्लेड आकार और माप में भिन्न थे और अनगिनत विचित्र आकृतियों वाले थे। सामान्य मोटी पीठ वाले ब्लेड, भूत के सिर जैसे ब्लेड, सुनहरे ताले वाले ब्लेड, सिकाड़ा के पंखों जितने पतले ब्लेड, अर्धचंद्र जैसे पतले ब्लेड और यहाँ तक कि 2 से 3 मीटर ऊंचे और लगभग 1 मीटर चौड़े विशाल ब्लेड जैसे प्राचीन दानव इस्तेमाल करते थे। यह तो बस ब्लेडों की दुनिया थी। नहीं, यह सही नहीं है। सटीक रूप से कहें तो यह ब्लेडों का मकबरा होना चाहिए था। जमीन में सीधे गड़े हुए उन ब्लेडों से मृत्यु का एक प्रबल आभामंडल निकल रहा था, मानो किसी कब्रिस्तान में मृत लोगों को भेजा जा रहा हो। हालांकि इस दृश्य ने उस जगह को उदास और भयावह माहौल से नहीं भर दिया, बल्कि इसने गंभीरता और श्रद्धा का एक प्रबल भाव जगाया। हालांकि यश ब्लेडमैनशिप में माहिर नहीं था, फिर भी उसे ब्लेड चलाना पसंद था। अपने सामने यह दृश्य देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा और वह घाटी में सीधे खड़े ब्लेड के शवों को आदरपूर्वक प्रणाम करने से खुद को रोक नहीं सका। बहुत बढ़िया। ब्लेड के प्रति आपकी श्रद्धा है। आप पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। जैसे ही यश ने प्रणाम समाप्त किया, एक धीमी, कर्कश आवाज जो एक अलौकिक गुण से भरी हुई थी, अचानक उसके कानों में गूंजी। वरिष्ठ। यश ने तुरंत ऊपर देखा और देखा कि एक नीले वस्त्रधारी व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए हैं और वह चुपचाप उसे देख रहा है। वह कोई और नहीं, दिव्यब्लेड सम्राट ही था। तुमने पहला परीक्षण पास कर लिया है। अब दूसरा परीक्षण है। इसे पास करने पर ही तुम मेरी विरासत प्राप्त कर सकते हो। दिव्यब्लेड सम्राट अपने कार्यों में दृढ़ था। यश के पहले परीक्षण में पास होने के बाद वह तुरंत दूसरे परीक्षण की तैयारी करने लगा। वरिष्ठ, क्या मैं कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? यश ने पूछा। दिव्यब्लेड सम्राट ने एक भौं उठाई और उदासीनता से कहा, पूछो। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या यह तुम्हारा असली शरीर है? दूसरा परीक्षण क्या है? और अगर मैं परीक्षण में असफल हो गया तो क्या होगा? यश के प्रश्न तीरों की तेज बौछार की तरह निकले और उसके हृदय में उठे तीनों प्रश्नों को झट से व्यक्त कर दिया। यह मेरा असली शरीर नहीं है, बल्कि मेरी चेतना का एक छोटा सा अंश यहाँ शेष है, जो किसी नेतिप्राप्त व्यक्ति द्वारा मेरी विरासत प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा है। जहां तक दूसरे परीक्षण की बात है, तो इस ब्लेड मकबरे में प्रवेश करना और तपन से गुजरना है। केवल कृपाण आशय को समझकर ही तुम उत्तीर्ण हो सकते हो। यदि तुम परीक्षण में असफल हो गए तो केवल 2 ही परिणाम होंगे, या तो तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे या सीधे नष्ट हो जाओगे। दिव्य ब्लेड सम्राट काफी मिलनसार थे। उन्होंने किसी सर्वोच्च शक्ति का दिखावा नहीं किया और यश के तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया। कृपाण आशय को समझना ही दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण माना जाता है। हे भगवान, यह सुनकर यश की आंखें चौड़ी हो गईं। दिव्य ब्लेड सम्राट के सामने होने के बावजूद वह एक अपशब्द कहे बिना नहीं रह सका। कृपाण आशय एक प्रकार की मार्शल दाव अवधारणा है, जो केवल कृपाण का उपयोग करने वाले मार्शल कलाकारों के लिए है। यदि कोई कृपाण आशय को समझ सकता है, तो सबसे साधारण कृपाण तकनीकें भी जब निष्पादित की जाती हैं, तो स्वर्ग विरोधी शक्ति प्राप्त कर सकती हैं, जो स्वर्ग को हिला देती हैं और भूतों को रुला देती हैं। यही वह मार्शल दाव अवधारणा है जिसका सपना सभी कृपाण मार्शल कलाकार देखते हैं।
हालांकि पूरे यक्षगिरी देश में कम से कम 80 लाख यदि 10 लाख नहीं तो कृपाण का उपयोग करने वाले मार्शल कलाकार हैं, फिर भी उनमें से शायद 100 से भी कम लोगों ने कृपाण आशय को समझा है। इससे पता चलता है कि कृपाण आशय को समझना कितना कठिन है। कई लोग अपना पूरा जीवन कृपाण दांव में डूबे रहने के बावजूद इसके सार की झलक तक नहीं पा सकते। हालांकि यश की योग्यता अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थी, फिर भी वह यह दावा करने की हिम्मत नहीं कर सका कि वह कृपाण आशय को निश्चित रूप से समझ सकता है। अगर यश को कृपाण तकनीकों में खुद को डुबोने के लिए 5 या 6 साल दिए जाते तो शायद उसके कृपाण आशय को समझने की संभावना बहुत कम होती, लेकिन उससे इतनी जल्दी कृपाण आशय को समझने के लिए कहना, यह तो मानो ब्रह्मांड से एक तारा तोड़ने के लिए कहना था, बिल्कुल असंभव। वरिष्ठ, क्या मैं विरासत प्राप्त करने का अवसर छोड़ सकता हूँ? यश ने कमजोरी से पूछा। हालांकि दिव्यब्लेड सम्राट की अद्वितीय विरासत अच्छी थी, लेकिन अगर वह उसे पाने के लिए अपनी जान न बचा सके तो उसका क्या फायदा? दिव्यब्लेड सम्राट ने चिढ़कर यश को घूरा और जोर से कहा, नहीं। एक बार विरासत भूमि में प्रवेश कर लो, या तो विरासत प्राप्त कर लो या यहीं मर जा। बहुत हो गई बकवास, अब तुम्हारे पास आराम के लिए 2 घंटे हैं। 2 घंटे बाद ब्लेड मकबरा खुल जाएगा। अपना भाग्य खुद तलाशो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, दिव्यब्लेड सम्राट ने अपनी आस्तीन फड़फड़ाई और उसका पूरा अस्तित्व गायब हो गया। फुसफुस। दिव्य ब्लेड सम्राट के गायब होने से पहले एक फुसफुसाहट की आवाज गूंजी और आकाश से एक प्रकाश की किरण गिरी जो यश के सामने जमीन में धंस गई। यह एक जंग लगी कृपाण थी जो लकड़ी काटने वाले चाकू से भी कमतर थी। इसका क्या मतलब है? यश संदेह से भर गया। तभी दिव्य ब्लेड सम्राट की आवाज फिर सुनाई दी, ब्लेड मकबरे में तुम लड़ने के लिए सिर्फ इस लोहे की कृपाण का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा तुम जिन मार्शल स्किल्स का इस्तेमाल करते हो वे सिर्फ कृपाण प्रकार के मार्शल स्किल्स ही हो सकते हैं। किसी और मार्शल स्किल्स की इजाजत नहीं है। अगर तुम इनका इस्तेमाल करोगे तो ब्लेड मकबरे में दंगा मच जाएगा और तुम जरूर मर जाओगे। हे भगवान! सीनियर, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? यश गुस्से से चिल्लाया। हालांकि इस ब्लेड मकबरे में कृपाणें कुछ टूटी हुई लग रही थीं, लेकिन उनकी तीखी आभा को देखते हुए वे निश्चित रूप से खजाने की कलाकृतियां थीं और उनकी श्रेणी कम नहीं थी। सबसे कम से कम उच्च श्रेणी की पीली श्रेणी की खजाना कलाकृतियां थीं। उसे एक टूटी हुई कृपाण जो लकड़ी काटने वाले चाकू से भी कमतर है के साथ अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण खजाना कलाकृतियों के ढेर का सामना करने के लिए कहना, यह तो बेहद नाइंसाफी थी। दुर्भाग्य से यश चाहे जितना भी चिल्लाए, दिव्य ब्लेड सम्राट ने अब उसकी कोई परवाह नहीं की। इस समय मैं एक बार में केवल एक ही कदम उठा सकता हूँ। कोई प्रतिक्रिया न देखकर यश शांत हो गया। उसके चेहरे का उदास भाव उतर गया। उसकी गहरी आंखों में एक चमक चमक उठी। सेबर इंटेंट को समझने के लिए अत्यंत उच्च योग्यता और बोध क्षमता की आवश्यकता होती है। मेरी वर्तमान योग्यता और बोध क्षमता के साथ सेबर इंटेंट को समझना शायद असंभव है। मुझे अपनी योग्यता और बोध क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए और अधिक जीन जागृत करने होंगे ताकि सेबर इंटेंट को समझने और दिव्य ब्लेड सम्राट के परीक्षण को पूरा करने का मौका मिल सके। अगर कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट अभी इस स्थिति का सामना कर रहा होता तो उसे शायद दांत पीसकर भाग्य पर छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता। लेकिन यश अलग था। स्वर्ग सृजन शास्त्र के साथ एक बार जब वह अपने जीन जागृत कर लेता तो न केवल उसकी शक्ति तेजी से बढ़ती बल्कि उसकी योग्यता और बोध क्षमता भी आसमान छू जाती, जिससे उसकी सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जातीं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश ने हाथ हिलाया।
तुरंत पूरा स्थान झिलमिलाते खजानों और उमड़ती सुगंध से भर गया। छोटे छोटे पहाड़ों जैसे खजानों के ढेर यश के सामने प्रकट हुए। आत्मा औषधि, निम्न श्रेणी के आत्मा रत्न और मध्यम श्रेणी के आत्मा रत्न, ये सभी खजाने यश ने स्वर्गीय ब्लेड गुप्त क्षेत्र में अर्जित किए थे, जिन्हें मूल रूप से चंद्रपथ संप्रदाय में संप्रदाय के संसाधनों के रूप में वापस लाने का इरादा था, लेकिन अब इनका उपयोग केवल उसके जीन को जागृत करने में मदद के लिए किया जा सकता था। फुसफुसाहट। यश जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, हाथ की मुहरें बनाते हुए। तुरंत उसके मुकुट से प्रकाश की एक धारा निकली, जो दिव्य गढ़ने वाले शास्त्र में परिवर्तित हो गई। जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यश का दिव्य गढ़ने वाला शास्त्र पहले ही एक मूर्त रूप में साकार हो चुका था। इसकी भक्षण शक्ति पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। बस एक विचार से यह दर्जनों मील के दायरे में मौजूद सारी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को तुरंत निगल सकता था। इतना ही नहीं, अगर यश चाहे तो वह अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी भी प्राणी को निगल सकता था, यहाँ तक कि जीवित प्राणियों को भी, जैसे कि क्रूर जानवर और मार्शल कलाकार। हालांकि यश ने कभी किसी मार्शल कलाकार या क्रूर जानवर को नहीं निगला था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह कोमल हृदय का था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसकी वर्तमान शक्ति बहुत कम थी। अगर वह ऐसा दबंग और अजीब तरीका अपनाता तो उसे शैतान का मुखिया करार दिया जा सकता था और उसका शिकार किया जा सकता था। अपने वर्तमान साधनों से अगर वह ऐसी स्थिति का सामना करता तो वह अपनी जान नहीं बचा पाता। भस्म कर। अपने मन में विचलित करने वाले विचारों को दूर करते हुए यश के हाथों की मुहरें अचानक बदल गईं और वह एक धीमी चीख के साथ बोला, फुसफुसाओ। तुरंत दिव्य निर्माण शास्त्र से एक प्रचंड भक्षण शक्ति प्रस्फुटित हुई, जिसने 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों को अपने में समाहित कर लिया। जैसे कोई विशाल व्हेल पानी चूस रही हो, यश के सामने रखे अनेक आत्मिक रत्न और स्वर्ग पृथ्वी के खजाने तुरंत हवा में उठकर दिव्य निर्माण शास्त्र के भीतर उड़ गए। धधकते हुए अराजकता की लपटें भड़क उठीं, जिसने सभी आत्मिक रत्नों और स्वर्ग पृथ्वी के खजाने को अपनी चपेट में ले लिया। भयानक चिलचिलाती गर्मी में आत्मिक रत्न और स्वर्ग पृथ्वी के खजाने तेजी से पिघल गए, शुद्ध और पारभासी ऊर्जा द्रव में परिवर्तित हो गए, एक विशाल नदी की तरह उमड़ते हुए यश के शरीर में तेजी से भर गए। अपने शरीर में प्रवेश कर रही अपार ऊर्जा के साथ, हालांकि यश की शिरोबिंदुएं पहले से ही बहुत विस्तृत और कठोर थीं, फिर भी उसे चीरने वाले दर्द की लहरें महसूस हुईं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके दांत भींचे हुए थे, तीव्र दर्द को सहन करते हुए और अपनी साधना तकनीक को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाते हुए। गड़गड़ाहट। यश के शरीर में अचानक एक गड़गड़ाहट भरी ध्वनि गूंजी, मानो किसी तारे का विस्फोट हो रहा हो या स्वर्ग और पृथ्वी की प्रारंभिक रचना हो रही हो। यश ने सफलता प्राप्त करना शुरू कर दिया। तीसरा जीन जागृत, चौथा जीन जागृत। उसी समय यश की मानसिक ऊर्जा को भी जबरदस्त बढ़ावा मिला। सफलता। जन्मजात दूसरा क्षेत्र। सफलता। जन्मजात तीसरा क्षेत्र। सफलता। जन्मजात चौथा क्षेत्र। यश जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से प्रचंड गति के साथ तेजी से बहने लगी। उसके चारों ओर शक्तिशाली तूफान जैसी आभा की लहरें उमड़ पड़ी, जो प्रबल दबाव से भरी हुई थीं। इस समय यहाँ तक कि जन्मजात तृतीय लोक या यहाँ तक कि जन्मजात चतुर्थ लोक साधना वाले मार्शल कलाकार भी, यदि वे यश के पास हों, तो संभवतः इस हिंसक आभा का सामना करने में असमर्थ होंगे और जमीन पर दब जाएंगे। 2 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। फुसफुसाहट। यश, जो जमीन पर मूर्ति की तरह पालथी मारकर बैठा था, ने अचानक अपनी थोड़ी बंद आंखें खोलीं।
उसकी गहरी पुतलियों की गहराई से बिजली की तरह एक चमकदार रोशनी निकली, जो शून्य क्षेत्र से होकर एक घुमावदार रास्ता बनाती हुई धीरे धीरे दूर गायब हो गई। यह स्पष्ट रूप से अत्यधिक बढ़ी हुई साधना का संकेत था। जीन जागृति 4.5। जन्मजात क्षेत्र चतुर्थ चरण मध्य चरण साधना। मानसिक ऊर्जा 20-3 गुना बढ़ गया है। जन्मजात क्षेत्र तृतीय चरण अंतिम चरण मानसिक ऊर्जा साधना तक पहुंच गया है। स्वर्ण लाजवर्द अधिपति शरीर का तीसरा चरण स्वर्ण लाजवर्द अधिपति शरीर सफलतापूर्वक साधना कर लिया गया है। गहन स्तरीय उच्च श्रेणी का मार्शल कौशल 8 विध्वंसकारी ड्रैगन मुट्ठी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। एक ही मुक्का 8 ड्रैगन छायाओं को मुक्त करता है। थंडर इंटेंट को 20% तक समझ लिया गया है। आधिकारिक तौर पर प्रारंभिक क्षेत्र में पहुंच गया है। जमीन पर पालथी मारकर बैठे यश ने अपने भौतिक शरीर में उमड़ती शक्ति को महसूस किया और उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। हालांकि उसका वर्तमान साधना क्षेत्र केवल जन्मजात क्षेत्र चतुर्थ चरण मध्य चरण था, फिर भी उसकी सभी विभिन्न विधियों से संचित शक्ति ने उसे जन्मजात क्षेत्र छठे चरण साधना में एक मार्शल कलाकार से भी मुकाबला करने की क्षमता प्रदान की। अगर मैं अभी समर से लड़ूं, तो मैं उसे 10 चालों में हरा सकता हूं और 20 चालों में उसे मार सकता हूं। यश की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। इसके बाद यश खड़ा हुआ, अपने सामने जमीन में गड़ा हुआ टूटा हुआ ब्लेड उठाया, एक ऐसा ब्लेड जो लकड़ी काटने वाले से भी बदतर था, और गहरी सांस लेते हुए बोला, अब परीक्षा का समय हो गया है। उसके शब्द निकलते ही यश आत्मविश्वास से ब्लेड कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। भिनभिनाहट। जैसे ही यश ब्लेड कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। सारी गंभीर और राजसी आभाएं गायब हो गईं और उनकी जगह देर से पतझड़ या ठंडी सर्दियों जैसी एक ठंडी जानलेवा मंशा ने ले ली, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। चलो, मुझे भी तो देखने दो कि यह दूसरी परीक्षा कितनी मुश्किल है। यश दहाड़ा और उसके दुबले-पतले भौतिक शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जो बेजोड़ प्रभुत्व का प्रदर्शन कर रही थी। आज का नतीजा 2 में से 1 होना तय था। या तो वह कृपाण आशय को सफलतापूर्वक समझ लेता और दिव्य ब्लेड सम्राट की दूसरी परीक्षा पास कर लेता, या अनगिनत ब्लेडों से उसका सर्वनाश हो जाता। स्विश स्विश। मानो यश के उकसावे को भांपकर ब्लेड कब्रिस्तान में 10 ब्लेड वाले खजाने की कलाकृतियां जोर से कंपन करने लगीं। फिर एक खनकती हुई आवाज, जैसे कोई दिव्य ब्लेड म्यान से बाहर निकल रहा हो, गूंजी। तुरंत वे 10 ब्लेड वाले खजाने की कलाकृतियां अचानक हवा में उड़ गईं, शून्य क्षेत्र में ठंडी रोशनी के चाप बनाते हुए विभिन्न मुश्किल कोणों से बिजली की गति से यश पर प्रहार करने लगीं। हालांकि अनियंत्रित इन 10 ब्लेड वाले खजाने की कलाकृतियों के प्रहारों की शक्ति अभी भी बेहद भयंकर थी, जो जन्मजात क्षेत्र तृतीय चरण साधना के एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार को आसानी से मार गिराने में सक्षम थी। तूफान का वार। यश निडर था। उसने दहाड़ लगाई और तुरंत सैकड़ों वार किए। अनगिनत ठंडी ब्लेड की रोशनियां उभरीं और जोरदार तरीके से फैल गईं। झंझनाहट झंझनाहट झंझनाहट। ब्लेड कब्रिस्तान में अचानक धातु की तीखी टक्कर की आवाजें गूंजी और शून्य लोक में आंधी की तरह प्रकाश की अनगिनत चिंगारियां फूट पड़ी। यश को आश्चर्य हुआ कि उसके हाथ में टूटा हुआ ब्लेड, जो लकड़ी काटने वाले से भी बदतर लग रहा था, अविश्वसनीय रूप से कठोर लग रहा था। उन 10 ब्लेड वाले खजाने की कलाकृतियों से टकराने पर उसमें कोई नुकसान नहीं दिखा, जो कम से कम पीले स्तर की उच्च श्रेणी की खजाने की कलाकृतियां थीं। यह बिल्कुल असाधारण लग रहा था। फिर से 10 ब्लेड वाले खजाने की कलाकृतियों के प्रहारों को पीछे हटाने के बाद यश एक भयंकर बाघ की तरह दहाड़ा और अपने ब्लेड के साथ आगे बढ़ा। अपनी साधना और पवन व वज्र ब्लेड कला, जिसकी उसने साधना की थी,
को उनकी सीमा तक पहुंचा दिया। एक पल में हवा और गरज के साथ गर्जना हुई और ब्लेड की रोशनी लगातार चमकने लगी। धमाका! एक धमाकेदार आवाज के साथ यश ने 10 ब्लेड वाले खजाना कलाकृतियों को उड़ा दिया और वे अनाड़ीपन से जमीन पर गिर पड़े। फिर एक भिनभिनाहट के साथ वे फिर से हवा में उड़ गए, लेकिन यश पर हमला करने के बजाय वे अपनी मूल स्थिति में लौट आए, मानो उन्होंने यश को स्वीकार कर लिया हो। स्विश, स्विश, स्विश। हालांकि अगले ही पल हवा के फटने की एक और तीखी आवाज गूंजी। इस बार 20 ब्लेड वाले खजाना कलाकृतियां हवा में उड़ गईं और ठंडी ब्लेड की रोशनी छोड़ते हुए नीचे गिर पड़ी। इस बार उनकी शक्ति इतनी थी कि सहज लोक चतुर्थ चरण साधना के एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट को आसानी से मार डाला जा सकता था। हालांकि यश की ताकत के साथ यह शक्ति उसे नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यश ने 20 ब्लेड वाले खजाना कलाकृतियों के हमलों को केवल 10 राउंड में ही विफल कर दिया, लेकिन जल्द ही और अधिक ब्लेड वाले खजाना कलाकृतियां हवा में उड़ने लगीं, जिनमें एक भयंकर आभा थी जो सब कुछ नष्ट करने की कोशिश कर रही थी और भारी रूप से नीचे की ओर फैल रही थी। इस ब्लेड कब्रिस्तान में अनगिनत ब्लेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स यश को एक अंतहीन युद्ध में उलझा रहे थे। एक लहर को पीछे हटाने के बाद दूसरी लहर ने तुरंत हमला कर दिया और हर बार ब्लेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स की संख्या भी बढ़ती गई। पहली बार 10 ब्लेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स थे, दूसरी बार 20 ब्लेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स, और इसी तरह। जितनी ज्यादा ब्लेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स थीं, उतनी ही ज्यादा मारक शक्ति थी। जब हमलावर ब्लेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स की संख्या बढ़कर 40 हो गई तो यश को दबाव महसूस हुआ। जब संख्या बढ़कर 50 हो गई तो यश के मजबूत शारीरिक सुरक्षा कवच के बावजूद उसे मामूली चोटें आईं। जब हमलावर ब्लेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स की संख्या बढ़कर 60 हो गई तो यश पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके भौतिक शरीर पर अनगिनत भयानक निशान थे और खून झरने की तरह बह रहा था, जिससे यश का पूरा शरीर लाल हो गया। पहली नजर में वह किसी खून के समुद्र से रेंगकर निकले किसी राक्षस जैसा लग रहा था, क्रूर, वीभत्स और डरावना। एक नजर पड़ते ही लोगों के सिर में झुनझुनी होने लगती थी और उसे देखना चौंकाने वाला था। हालांकि यश इस बात से पूरी तरह बेखबर था। उसकी गहरी आंखों में कोई दिव्य शक्ति नहीं थी और उसकी हरकतें कुछ यांत्रिक थीं, मानो वह अनगिनत ब्लेड ट्रेजर कलाकृतियों के हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से सहज वृत्ति पर निर्भर था। वह पूरी तरह से ब्लेड कलाओं की अपनी दुनिया में डूबा हुआ था। शुरू में जब यश अनगिनत ब्लेड ट्रेजर कलाकृतियों के हमले से लड़ रहा था तो उसने जवाबी हमले के लिए पवन और वज्र ब्लेड कला का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उसने पवन और वज्र ब्लेड कला का इस्तेमाल बंद कर दिया और केवल कुछ बुनियादी ब्लेड कलाओं का इस्तेमाल किया जो यथासंभव सरल थीं। लेकिन इससे यश की शक्ति कम नहीं हुई। इसके बजाय जब उसने ये साधारण ब्लेड कलाएं कीं तो उसके पूरे अस्तित्व से सादगी की ओर लौटने का एक आभामंडल निकलता था। प्रत्येक वार, हालांकि देखने में साधारण था, एक रहस्यमय आभा लिए हुए था, मानो उसमें कोई नियम, कोई दांव और सिद्धांत समाहित हो। स्विश, स्विश, स्विश। ब्लेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स के हमलों की एक और लहर को यश ने खदेड़ दिया। अगले ही पल और भी ज्यादा ब्लेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स हवा में उड़ गए। इस बार पूरे 100 ब्लेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स। हालांकि इस बार 100 ब्लेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स ने हमला करने की जल्दी नहीं की। वे शून्य लोक में तैरते रहे, चमकदार ब्लेड प्रकाश छोड़ते रहे। वे ब्लेड प्रकाश आपस में गुंथे हुए, चमकदार और दीप्तिमान थे, मानो शून्य लोक में तपता हुआ सूरज लटका हो। फिर वे एक सौझान प्रकाश ब्लेड में संघनित हो गए और एक प्रचंड आभा तूफान की तरह बह निकली। दहाड़! जैसे ही सौझान प्रकाश ब्लेड संघनित हुआ,
शून्य क्षेत्र में अचानक एक गर्जना किसी प्राचीन ब्लेड देवता के क्रोध जैसी फूट पड़ी। फिर सौझान प्रकाश ब्लेड, एक भयंकर आभा लिए हुए जो सब कुछ नष्ट करने पर तुला था, शून्य क्षेत्र को चीरता हुआ यश की ओर तेजी से टूट पड़ा। कड़कड़ाहट। सौझान प्रकाश ब्लेड की शक्ति बहुत भयंकर थी। पूरी तरह से नीचे उतरने से पहले ही उसने जमीन पर एक भयानक खाई, जैसे कोई खाई, बना दी थी, मानो वह पूरे स्थान को दो टुकड़ों में चीर देना चाहता हो। उसी समय अपने रास्ते में शून्य क्षेत्र जलते हुए पटाखों की तरह लगातार फट रहा था और अनगिनत काली स्थानिक दरारें दिखाई दे रही थीं। इस एकल ब्लेड के हमले की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि जन्मजात क्षेत्र के 9वें चरण की साधना का एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार भी इसका सामना करने पर नष्ट हो जाता। यश की तो बात ही छोड़िए। हालांकि यश पूरी तरह से बेखबर लग रहा था। उसने अभी भी टूटे हुए ब्लेड को थामे रखा और एक सीधा वार आगे की ओर किया। फिर भी जैसे ही यश ने यह वार किया, उसके दिल में अचानक एक अजीब सी सनसनी छा गई। उसके हाथ में टूटा हुआ ब्लेड मानो उसी क्षण गायब हो गया था। नहीं, गायब नहीं हुआ था, बल्कि टूटा हुआ ब्लेड उसके भौतिक शरीर का हिस्सा बन गया था। रक्त संबंध का एहसास हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि वह ब्लेड था और ब्लेड वह था। मनुष्य और ब्लेड एक। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। उसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। आकाश से एक महान शक्ति अवतरित हुई, यश पर गिर पड़ी, जिससे उसके भौतिक शरीर में एक रहस्यमय इच्छा शक्ति संघनित हो गई। जिस क्षण यह रहस्यमय इच्छा शक्ति संघनित हुई, यश द्वारा छोड़े गए ब्लेड की शक्ति अचानक असीम रूप से बढ़ गई। झंझनाहट। टूटा हुआ ब्लेड और सौझान प्रकाश वाला ब्लेड जोर से टकराया, जिससे धातु की एक बहरा कर देने वाली झंझनाहट हुई। एक तेज आभा जो सब कुछ चीर फाड़ कर सकती थी, टक्कर के बिंदु से तूफान की तरह फैल गई। एक अद्भुत दृश्य सामने आया। सौझान प्रकाश ब्लेड, जो जन्मजात क्षेत्र 9वें चरण की साधना के एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार को मार डालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, यश के सरल सीधे वार के नीचे एक करुण क्रंदन किया। फिर एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और अनगिनत घुमावदार दरारें विशाल ब्लेड शरीर में तेजी से फैल गईं। धमाका। जब दरारें अपनी सीमा तक फैल गईं, तो सौझान प्रकाश ब्लेड एक गर्जना के साथ फट गया। 100 ब्लेड वाले खजाना कलाकृतियां शून्य लोक में फिर से प्रकट हुईं, लेकिन उन्होंने कोई हमला नहीं किया। इसके बजाय वे लगातार कंपन करती रहीं, समर्पण के संकेत देती रहीं। न केवल ये 100 ब्लेड वाले खजाना कलाकृतियां, बल्कि पूरे ब्लेड कब्रिस्तान में मौजूद सभी ब्लेड वाले खजाना कलाकृतियां इस क्षण कांप उठीं और भिनभिना उठीं, समर्पण के संकेत देती रहीं। उसी समय यश के हाथ में टूटा हुआ ब्लेड भी कंपन करने लगा और उसके ब्लेड पर लगे धब्बेदार जंग के टुकड़े उखड़ने लगे। शुद्ध काली रोशनी के कण चमकने लगे और बस एक सांस में टूटा हुआ ब्लेड रूपांतरित हो गया, एक शानदार लेकिन भव्य और राजसी क्रिस्टल जैसा काला ब्लेड बन गया, मानो काले क्रिस्टल से गढ़ा गया हो। मल को धोते हुए दिव्य ब्लेड प्रकट हुआ। सेबर इंटेंट के साथ सभी ब्लेड समर्पण कर देते हैं। बधाई हो, आपने आखिरकार सेबर इंटेंट को समझ लिया है। यश के कानों में एक गहरी, कर्कश, कुछ अलौकिक आवाज फिर से गूंजी। अगले ही पल हरे वस्त्र पहने स्वर्गीय ब्लेड सम्राट आश्चर्य और प्रशंसा से भरी आंखों से यश के सामने प्रकट हुए। ब्लेड कब्रिस्तान में प्रवेश करने से पहले यश एक अज्ञानी युवक था, जिसे यह भी नहीं पता था कि कृपाण आशय वास्तव में क्या होता है। फिर भी ब्लेड कब्रिस्तान में प्रवेश करने के बाद यश ने केवल 2-3 दिनों में ही कृपाण आशय को समझ लिया था। यश की स्वर्ग विरोधी योग्यता से स्वर्गीय ब्लेड सम्राट जैसा अद्वितीय व्यक्तित्व भी हिल गया था। अगर यह खबर फैलती तो सिर्फ यक्षगिरी देश ही नहीं,
पूरा कोल्लम महाद्वीप एक बड़े भूचाल से हिल जाता। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, सीनियर। यश वास्तविकता में लौट आया। सेलेस्टियल ब्लेड सॉवरेन को देखते हुए उसका विनम्र रवैया अपरिवर्तित था। वह अहंकारी नहीं हुआ क्योंकि उसने कृपाण आशय को समझ लिया था, क्योंकि यश स्पष्ट रूप से समझ गया था कि उसने जो समझा था उसे सख्ती से कहें तो वास्तव में कृपाण आशय नहीं माना जा सकता। अधिक से अधिक यह कृपाण आशय का एक प्रारंभिक रूप मात्र था। कृपाण आशय के इस प्रारंभिक रूप को अभी भी कृपाण आशय के बीज को संघनित करने के लिए बहुत अधिक शोधन की आवश्यकता थी, तभी इसे वास्तविक कृपाण आशय माना जा सकता था। सेलेस्टियल ब्लेड सॉवरेन जैसी अद्वितीय हस्ती के सामने इतनी छोटी उपलब्धि वास्तव में गर्व करने लायक नहीं थी। कृपाण आशय के बीज को संघनित करना भी कुछ नहीं था। सभी मार्शल दाओ अवधारणाएं एक जैसी थीं, जो एक दायरे के 10वें हिस्से में विभाजित थीं। कृपाण आशय के बीज को संघनित करने का मतलब केवल इतना था कि कृपाण आशय अधिक से अधिक क्षेत्र के पहले 10वें हिस्से में प्रवेश कर चुका था। हाँ, अहंकारी नहीं, उतावला नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा। दिव्य ब्लेड सम्राट ने संतुष्टि से यश को देखा और कहा, मेरी विरासत आपके हाथों में सौंप दी गई है। मुझे विश्वास है कि आप इसे दफन नहीं होने देंगे। मैं आपको विरासत सौंपने में निश्चिंत हूं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, दिव्य ब्लेड सम्राट ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और शून्य क्षेत्र में एक स्पष्ट प्रकाश और एक नीली रोशनी का गोला प्रकट हुआ, जो यश की ओर बह रहा था। फुसफुसाहट। यश का शरीर स्पष्ट प्रकाश से आच्छादित हो गया और उसके पूरे शरीर में एक ताजगी भरी अनुभूति तुरंत फैल गई। ब्लेड कब्रिस्तान में उसे लगी चोटें तेजी से ठीक हो गईं, जो दिखाई देने वाली गति से थीं। कुछ ही सांसों में उसकी सारी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। और उस नीली रोशनी के भीतर एक नीला छल्ला था जिस पर प्राचीन रून अंकित थे। भंडारण छल्ला। यश ने अपने हाथ में नीला छल्ला देखकर आश्चर्य से कहा। भंडारण छल्लियां स्पेस बैग की तरह भंडारण खजाने की कलाकृतियां थीं जिनका अपना स्थान होता था। हालांकि भंडारण स्पेस बैग से कहीं अधिक उन्नत थीं। एक स्पेस बैग का क्षेत्रफल केवल एक कमरे के आकार जितना होता था, जबकि एक भंडारण छल्ल का क्षेत्रफल कम से कम एक शहर के आकार जितना हो सकता था। यश के उत्साहित भाव को देखकर स्वर्गीय ब्लेड सम्राट मुस्कुराए और बोले, यह वही भंडारण छल्ल है जिसका मैंने पहले इस्तेमाल किया था, वह स्वर्गीय गहन छल्ल। मेरी सारी विरासत इसके अंदर है। मेरी यह चेतना विलुप्त होने वाली है, इसलिए मैं इसे तुम्हें समझा नहीं सकता। तुम्हें इसे स्वयं समझना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी योग्यता के साथ मेरी विरासत को समझना मुश्किल नहीं होगा। और आपके हाथ में जो ब्लेड है उसका नाम कोल्ड मून अनरिवेल्ड है। यह एक अर्थ ग्रेड मीडियम ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट है। यही वह हथियार था जिसका मैंने पहले इस्तेमाल किया था। मैंने एक बार इससे कई शक्तिशाली दुश्मनों को हराया था और कई आश्चर्यजनक युद्ध रिकॉर्ड बनाए थे। आज मैं इसे भी आपको सौंपता हूं। मुझे आशा है कि आप इसकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करेंगे। धन्यवाद सीनियर। यश ने सेलेस्टियल ब्लेड सॉवरेन को प्रणाम किया और आत्मविश्वास से कहा, सीनियर निश्चिंत रहें, मैं आपकी विरासत और कोल्ड मून अनरिवेल्ड को बिल्कुल भी नहीं मिटाऊंगा। मैं वादा करता हूं, मेरे हाथों में वे निश्चित रूप से अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त करेंगे। मुझे आशा है। सेलेस्टियल ब्लेड सॉवरेन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, ओह ठीक है, आपकी अद्भुत योग्यता को देखते हुए आप भविष्य में ब्लेड के दांव में महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए बाध्य हैं। शायद आपको विशेषता कृपाण आशय को समझने का अवसर भी मिले। मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताता हूं। कोल्लम महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र के 4 महान संप्रदायों में से एक,
जेड पैलेस द्वारा शासित क्षेत्र में 100 ब्लेड काउंटी नामक एक स्थान है। उस स्थान को दक्षिणी क्षेत्र में तलवारों का उपयोग करने वाले सभी मार्शल कलाकारों के लिए पवित्र भूमि कहा जा सकता है और वहां कृपाण अभिप्राय गुण से संबंधित एक महान अवसर भी है। यदि आपके पास समय हो तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि मुझे आपको याद दिलाना होगा, यदि आपकी साधना गहन क्षेत्र के 5वें स्तर या उससे ऊपर तक नहीं पहुंची है और आपका कृपाण अभिप्राय 5वें-10वें क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है, तो बेहतर होगा कि आप जल्दबाजी में 100 ब्लेड काउंटी की ओर न जाएं। अन्यथा आपको अवसर नहीं मिल सकता है और आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। मैं समझ गया। यश ने जोर से सिर हिलाया और यह बात याद कर ली। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ कृपाण अभिप्राय गुण वह क्या है? एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट क्या है? मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है क्योंकि मैंने भी इसे नहीं समझा है। सेलेस्टियल ब्लेड सॉवरेन ने उत्तर दिया, हालांकि मैं आपको एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट के बारे में जो कुछ जानता हूं वह बता सकता हूं। एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट सामान्य सेबर इंटेंट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह विनाश ब्लेड इंटेंट, वध ब्लेड इंटेंट, अमर ब्लेड इंटेंट, पुनर्जन्म ब्लेड इंटेंट में विभाजित है। अगर आप इन एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट को बाकी सब बातों को एक तरफ रखकर समझ सकते हैं तो भविष्य में कोल्लम महाद्वीप के शीर्ष शक्तिशाली लोगों में आपका स्थान जरूर होगा। सेलेस्टियल ब्लेड सॉवरेन को एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट की शक्ति का वर्णन करते हुए सुनकर यश खुद को इसके लिए तरसने से नहीं रोक पाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट, मैं इसे जरूर समझूंगा। तुमने पहले ही विरासत प्राप्त कर ली है। इस विरासत स्थान ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और अब इसके अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। आधे घंटे में यह ढह जाएगा और तुम्हें स्वतः ही विरासत स्थान से बाहर निकालकर दिव्य सम्राट मंदिर वापस भेज दिया जाएगा। मैं अब जा रहा हूं। दिव्य ब्लेड सम्राट ने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक रूप से कार्य किया। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसका शरीर प्रकाश के अनगिनत छोटे छोटे बिंदुओं में बिखर गया और इस स्थान में विलीन हो गया। अभी आधा घंटा बाकी है, तब जाकर मैं जा पाऊंगा। देखते हैं कि वरिष्ठ दिव्य ब्लेड सम्राट की विरासत में क्या है। यश आराम से जमीन पर बैठ गया, स्वर्गीय गहन वलय नामक भंडारण वलय निकाला और उस पर अपनी आत्मा का चिन्ह अंकित करने के बाद उसने उसे खोल दिया। हे भगवान! जब उसने स्वर्गीय गहन वलय के भीतर के खजाने को देखा तो यश खुद को एक अपशब्द कहे बिना नहीं रह सका। जैसा कि सेलेस्टियल ब्लेड सॉवरेन जैसे अद्वितीय व्यक्तित्व के पास मौजूद स्टोरेज रिंग से उम्मीद की जा सकती है, उसके अंदर के खजाने वाकई बेतहाशा अनगिनत थे। बाकी सब छोड़ दें तो अकेले 3 मिलियन मिडग्रेड स्पिरिट स्टोन थे। यह एक आश्चर्यजनक संपत्ति थी जो पूरे चंद्रगिरी काउंटी को खरीदने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि यश को सबसे ज्यादा दिलचस्पी इन स्पिरिट स्टोन्स में नहीं बल्कि दर्जनों मार्शल दाओ सीक्रेट मैनुअल्स में थी। इन मार्शल दाओ सीक्रेट मैनुअल्स में से कुछ वे थे जिन्हें सेलेस्टियल ब्लेड सॉवरेन ने खुद संवर्धित किया था, जबकि अन्य सेलेस्टियल ब्लेड सॉवरेन द्वारा इसलिए एकत्र किए गए थे क्योंकि उन्हें वे अच्छे लगे थे या शक्तिशाली दुश्मनों को मारने के बाद युद्ध में लूटे गए थे। यश ने उच्चतम श्रेणी का मार्शल दाओ सीक्रेट मैनुअल निकाला और उसके कवर पर नीचे देखा। उस पर 5 मोटे व्यापक अक्षर थे, 7 सितारे आकाशभेदी ब्ले। उन 5 मोटे अक्षरों के नीचे एक छोटी सी पंक्ति थी, पृथ्वी स्तर का उन्नत मार्शल कौशल। यह वास्तव में एक पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल है। यश एकदम से चौंक गया। फिर उसने उत्सुकता से गुप्त नियमावली को पढ़ने के लिए खोला और 2 सेकंड से भी कम समय में वह तुरंत मार्शल कौशल की गहन दुनिया में डूब गया।
वास्तविकता में वापस आने और गुप्त नियमावली को सावधानी पूर्वक बंद करने में उसे एक पूरी धूपबत्ती का समय लगा। पढ़ने के इस दौर के दौरान उसे इस पृथ्वी स्तरीय उन्नत मार्शल कौशल 7 तारों वाला आकाशभेदी ब्लेड की एक निश्चित समझ प्राप्त हो गई थी। यह कृपाण कला गुप्त क्षेत्र के 7 स्तरों में विभाजित है। क्षेत्र का प्रत्येक स्तर एक प्रकार की कृपाण कला है, जिसका नाम एक तारे से लेकर 7 तारों तक निम्न से उच्च तक रखा गया है। इनमें से पहले तारे को साधना और उन्मुक्ति के लिए जन्मजात क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे तारे को जन्मजात क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना की आवश्यकता होती है और तीसरे तारे को जन्मजात क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना की आवश्यकता होती है। चौथे तारे से आगे 7 तारों वाली आकाशभेदी तलवार की साधना करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता गहन क्षेत्र में प्रवेश करना है। 7 तारों वाली आकाशभेदी तलवार के पहले तारे की साधना के लिए जन्मजात क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना की आवश्यकता होती है। हालांकि मैं अभी केवल जन्मजात क्षेत्र के 4थे स्तर पर हूँ, मेरी समग्र शक्ति जन्मजात क्षेत्र के 5वें स्तर से कई गुना अधिक है, यहाँ तक कि जन्मजात क्षेत्र के 7वें स्तर के बराबर भी। मैं 7 तारों वाली आकाशभेदी तलवार के पहले और दूसरे दोनों तारों की साधना कर सकता हूँ। हालांकि विरासत का स्थान ढहने वाला है। अभी कृपाण कला को समझने का समय नहीं है। मैं इसे चंद्रपथ संप्रदाय में लौटने के बाद समझूंगा। यश ने अपना सारा सामान रख दिया और फिर खड़ा हो गया। दरार। जैसे ही यश खड़ा हुआ, अचानक एक दरार की आवाज गूंजी। उसने ऊपर देखा और देखा कि आसपास के शून्य क्षेत्र में तेजी से फैलती हुई कई विचित्र स्थानिक दरारें तेजी से पूरे स्थान को ढक रही थीं और अंत में एक धमाके के साथ धूल में मिल गईं। अंधहीन अंधकार ज्वार की तरह यश को निगल गया और वह इस विरासत स्थान के साथ गायब हो गया। फुसफुस। विशाल महाकक्ष में अचानक एक फटने जैसी आवाज गूंजी और शून्य से एक गहरा काला स्थानिक दरार अचानक प्रकट हुआ। फुसफुस। फिर तेज हवा की आवाज सुनाई दी और स्थानिक दरार से प्रकाश की एक किरण तेजी से बाहर निकली। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि यश थी, जो विरासत स्थल से निकल चुकी थी। क्या वे सब चले गए हैं? यश ने खाली महाकक्ष की ओर देखा, किसी को नजर नहीं आया और अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। बिना ज्यादा सोचे उसने अपना शरीर हिलाया और हॉल के बाहर की ओर तेजी से दौड़ा, युवान मानव और अन्य चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्यों के साथ तय किए गए मिलन स्थल की ओर। जन्मजात क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंचने के बाद यश की गति बेहद तेज हो गई, लगभग टेलीपोर्टेशन जैसी। एक ही सांस में उसने सैकड़ों मीटर की दूरी तय की और जल्दी से तय किए गए स्थान पर पहुंच गया। मानव और युवान कहाँ हैं? क्या वे पहले चले गए? नामुमकिन है, मेरे प्रकट हुए बिना उन्हें जाना ही नहीं चाहिए। निर्धारित बैठक स्थल पर पहुंचने पर भी यश को कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके मन में एक बुरा पूर्वाभास जाग उठा। हे, तुम बदमाश आखिरकार फिर से प्रकट हो गए। मुझे लगा था कि तुम उस विरासत स्थल में मर गए हो। तभी यश के कानों में अचानक एक भयावह हंसी गूंजी, उसके बाद कदमों की आहट सुनाई दी। दूर घने जंगल से आकृतियां तेजी से उभरी। यश ने ऊपर देखा और उनका नेतृत्व करने वाला वास्तव में समर था, जो तारा संप्रदाय का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति था। मानव, युवान और अन्य चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्यों को समर के नेतृत्व में तारा संप्रदाय के कई विशेषज्ञ ले जा रहे थे। उनकी दयनीय और अस्तव्यस्त उपस्थिति देखकर यह स्पष्ट था कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें बहुत कष्ट हुआ था। यह देखकर यश के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, समर, मेरे चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्यों को जब्त करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
बस हो गई बकवास। समर ने ठंडी सांस ली और चिल्लाया, बेटे, अगर तुम नहीं चाहते कि ये चंद्रपत संप्रदाय के शिष्य बुरी तरह मरें, तो आज्ञाकारी होकर तुम्हें मिली दिव्यब्लेड सम्राट की विरासत सौंप दो, वरना मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। समर, सपने देखना बंद करो। युवा संप्रदाय गुरु तुम्हें दिव्यब्लेड सम्राट की विरासत बिल्कुल नहीं सौंपेंगे। युवा संप्रदाय गुरु, जल्दी से चले जाओ। तुमने दिव्य ब्लेड सम्राट की विरासत प्राप्त कर ली है और भविष्य में तुम निश्चित रूप से एक महाशक्ति बनोगे और चंद्रपत संप्रदाय को गौरव की ओर ले जाओगे। हम में से कुछ लोग मर जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम महाशक्ति बन जाओगे युवा संप्रदाय गुरु, तो तुम तारा संप्रदाय को ध्वस्त कर सकते हो और हमारा बदला ले सकते हो। समर द्वारा यश को जान से मारने की धमकी सुनकर युवान, मानव और अन्य चंद्रपत संप्रदाय के शिष्यों के हाव भाव थोड़े बदल गए और वे तेजी से चिल्लाए, मैं चंद्रपत संप्रदाय का युवा संप्रदाय गुरु हूँ और तुम चंद्रपत संप्रदाय के शिष्य हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा दायित्व और जिम्मेदारी है। मैं तुम में से किसी को भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसे शब्द दोबारा मत कहना। यश ने मानव, युवान और अन्य लोगों की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए शांति से कहा, हे, यह सचमुच एक युवा संप्रदाय गुरु है जो निष्ठा और धार्मिकता को महत्व देता है। कितना मार्मिक। समर ने एक अजीब सी हंसी निकाली और यश की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, चूंकि तुम इन चंद्रपत संप्रदाय के बंजर लोगों की जान की इतनी परवाह करते हो, तो जल्दी से दिव्य ब्लेड सम्राट की विरासत मुझे सौंप दो। यश ने समर को मजाकिया नजरों से देखते हुए भौहें चढ़ाई और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, समर, मैंने कब कहा था कि मैं दिव्य ब्लेड सम्राट की विरासत तुम्हें सौंप दूंगा? तुम जैसा बदमाश ऐसे बेमिसाल व्यक्ति की विरासत का लालच कैसे कर सकता है? यश, तुम्हारा क्या मतलब है? समर को लगा जैसे उसके साथ छल किया गया हो और गुस्से से बोला, क्या तुम्हें इन चंद्रपत संप्रदाय के बंजर लोगों की जान की जरा भी परवाह नहीं है? मुझे परवाह है, बिल्कुल मुझे परवाह है। यश के पतले होंठ थोड़े सिकुड़ गए, एक आत्मविश्वास भरा चाप बनाते हुए। हालांकि उनके जीवन की परवाह करना और दिव्य ब्लेड सम्राट की विरासत तुम्हें सौंपना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। इन्हें आपस में मत मिलाओ। मेरे यहाँ रहते हुए तुम मेरे चंद्रपत संप्रदाय के शिष्यों का एक बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। समर, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। मेरे चंद्रपत संप्रदाय के शिष्यों को अभी रिहा कर दो और मैं तुम्हें स्वर्गीय ब्लेड के गुप्त क्षेत्र से जिंदा छोड़ दूंगा, वरना अगले साल आज तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। बेशर्मी से शेखी बघार रहे हो? समर के चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं अभी चंद्रपत संप्रदाय के एक बेकार आदमी को मार डालूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इस शेखी बघारने वाले में मुझे रोकने की क्या योग्यता है। समर, अगर तुमने चंद्रपत संप्रदाय के किसी शिष्य पर हाथ डालने की हिम्मत की, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। यश की आवाज में कोई भावना नहीं थी, भयानक रूप से ठंडी, जिससे लोगों की रूह कांप जाती थी। तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। समर ने ठंडी सांस ली, मानव, युवान और अन्य चंद्रपत संप्रदाय के शिष्यों की ओर देखा और क्रूर भाव से कहा, असल में मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे युवा संप्रदाय के गुरु बिल्कुल असहयोगी हैं, इसलिए मुझे उन्हें अधीनता में लाने के लिए तुम्हारी जान लेनी होगी। मुझे दोष मत दो, अपने युवा संप्रदाय के गुरु को दोष दो कि उन्होंने दिव्य ब्लेड सम्राट की विरासत को बहुत ज्यादा महत्व दिया और तुम्हारी जान की परवाह नहीं की। समर, तुम नीच बदमाश, यहाँ फूट डालने की कोशिश बंद करो। अगर तुमने आज हमें मारने की हिम्मत की, तो युवा संप्रदाय के गुरु भविष्य में हमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे तारा संप्रदाय को तहस-नहस कर देंगे। मारना है तो मार डालो। इतनी बकवास क्यों? हम में से कोई भी चंद्रपत संप्रदाय का शिष्य कायर नहीं है जो मौत से डरता हो।
मानव, युवान और चंद्रपत संप्रदाय के अन्य शिष्य एक साथ दहाड़ उठे और समर को गुस्से से घूरने लगे। ओह, तुम जैसे कुछ कूड़े के टुकड़ों में रीढ़ तो होती ही है ना? फिर मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी हड्डियां ज्यादा मजबूत हैं या मेरे तरीके ज्यादा क्रूर। समर का चेहरा ठंड से भर गया जब उसने तारा संप्रदाय के विशेषज्ञों को मानव, युवान और चंद्रपत संप्रदाय के अन्य शिष्यों के साथ जाते हुए देखा। वह चिल्लाया, पहले एक को मार डालो। हाँ, वरिष्ठ भाई समर। तारा संप्रदाय के एक विशेषज्ञ ने सिर हिलाया, एक तेज लंबी कृपाण निकाली और युवान की ओर एक भयावह मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, एक तुच्छ जीव वरिष्ठ भाई समर की अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूं। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें एक ही वार में खत्म कर दूंगा, यह इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे शरीर के मांस को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें खुद को कंकाल में बदलते हुए अंतहीन पीड़ा और यंत्रणा में मरते हुए देखूंगा। हे, यही नियति है उस व्यक्ति की जो वरिष्ठ भाई समर को चुनौती देने की हिम्मत करता है। युवान ने तारा संप्रदाय के विशेषज्ञ के चेहरे पर खून से सना झाग थूक दिया, दांत पीसते हुए और दहाड़ते हुए कहा, अगर मैं जरा भी हिला तो मैं तुम्हारा पोता हूं। लेकिन अगर तुम मरने से पहले मुझे कंकाल में नहीं बदल सकते तो तुम मेरे पोते हो। हाँ, हरामी, अब भी इतना घमंडी, भाड़ में जाओ। तारा संप्रदाय का विशेषज्ञ तुरंत गुस्से से भर गया और दहाड़ने लगा क्योंकि उसके हाथ में मौजूद तलवार युवान के शरीर पर वार करने ही वाली थी। धमाका! लेकिन तभी अचानक उस क्षेत्र में एक धीमी गड़गड़ाहट हुई, जिसके बाद एक अतुलनीय रूप से भयानक आभा बाढ़ की तरह बरस पड़ी और तारा संप्रदाय के विशेषज्ञ को, जो कार्रवाई करने ही वाला था, घेर लिया। एक पल में उस तारा संप्रदाय के विशेषज्ञ को मानो बिजली गिर गई हो। उसका शरीर कांप रहा था और कांप रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी भौहें गहरे भय से भर गई थीं, मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो। इसी समय सभी के कानों में एक ठंडी, भावशून्य आवाज गूंजी, मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूं। यश! समर के दिल में संकट की एक गहरी भावना उमड़ पड़ी। उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और वह अचानक घूम गया, ठीक उसी समय जब यश किसी अनजान क्षण में चुपचाप उसके सामने प्रकट हुआ था, अपना दाहिना हाथ उठाकर, जिसकी हथेली कृपाण जैसी थी और सहज गति से वार कर रहा था। बैंगनी सूर्य युद्ध शरीर, अग्निमय ड्रैगन विनाश। हालांकि यह एक साधारण हथेली कृपाण था, समर की नजर में यह उतना ही भयानक था जितना कि ग्रिम रीपर अपनी दरांती घुमा रहा हो। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि एक गुरु होने के नाते उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और दहाड़ लगाई। उसके हाथों में एक बैंगनी लाल लंबा भाला प्रकट हुआ, जो झुलसाने वाला, भयंकर कंपन पैदा कर रहा था और एक अग्निमय ड्रैगन की तरह फट पड़ा। समर के हाथ में बैंगनी लाल लंबा भाला एक उच्च श्रेणी का पीला स्तर का खजाना कलाकृति था, जो अतुलनीय रूप से तीखा था। जन्मजात क्षेत्र के 5वें स्तर का एक मार्शल आर्टिस्ट भी अपने भौतिक शरीर से इसका प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन यश को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जैसे ही उसकी हथेली भाले की नोक को छूने वाली थी, उसकी हथेली से एक सुनहरी रोशनी तेजी से निकली और फिर फैल गई। एक पल में यश की पूरी हथेली चमकदार सोने में बदल गई, मानो शुद्ध सोने से ढली हो, भव्य और महान। झंझनाहट! नंगी हथेली और अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण भाले की नोक आपस में टकराई, जिससे धातु की ध्वनि निकली। अगले ही पल एक अद्भुत दृश्य हुआ। एक मांस और खून के शरीर ने एक उच्च श्रेणी के पीले स्तर के खजाने की कलाकृति का सीधा प्रतिरोध किया, लेकिन परिणाम मांस और खून के शरीर का विनाश नहीं था। इसके बजाय बैंगनी लाल लंबा भाला,
एक उच्च श्रेणी का पीले स्तर का खजाना कलाकृति उस हथेली से मुड़ा हुआ था, लगातार एक करुण चीख निकाल रहा था, मानो टूटने ही वाला हो। गोल्डन लैपिस लाजुली अधिपति शरीर कला एक मध्यम श्रेणी की गहन स्तरीय शरीर शोधन साधना तकनीक के रूप में यदि महान पूर्णता क्षेत्र तक विकसित की जाए तो एक मार्शल कलाकार के भौतिक शरीर को एक उच्च श्रेणी के पीले स्तरीय खजाने की कलाकृति के बराबर बना सकती है। हालांकि यश ने स्वर्ग पर कब्जा करो सृजन शास्त्र की साधना की, अपने जीन को जागृत किया और अपने भौतिक शरीर की क्षमता को बढ़ाया। इस प्रकार गोल्डन लैपिस लाजुली अधिपति शरीर कला की साधना के बाद उसे और भी अधिक बल मिला। अब उसने स्वर्ण लापीस लाजुली अधिपति शरीर को तीसरे स्तर तक, जो कि महान पूर्णता क्षेत्र है, साधना कर लिया था। उसके भौतिक शरीर की शक्ति एक गहन स्तरीय खजाना कलाकृति के बराबर थी। एकमात्र उच्च स्तरीय पीले स्तरीय खजाना कलाकृति का उसे नुकसान पहुंचाना एक काल्पनिक सपना था। यह कैसे संभव है? समर का चेहरा भय से भर गया और वह अविश्वास में दहाड़ा। कृपाण इरादा, अमल करो। यश के पास समर के सदमे की परवाह करने का समय नहीं था। उसके होंठ थोड़े से खुले और उसने एक स्पष्ट ठंडी आवाज निकाली, स्विश। एक पल में यश के हथेली कृपाण से एक अतुलनीय रूप से तेज इच्छा शक्ति अचानक निकली, जो आसानी से बैंगनी लाल लंबे भाले को चीरती हुई, जैसे कृपाण बांस को काटती है। एक उच्च स्तरीय पीले स्तरीय खजाना भाला वास्तव में दो हिस्सों में कट गया था। तभी उस तीक्ष्ण कृपाणसी इच्छा शक्ति ने समर के शरीर को चीर डाला। कृपाण इरादा। समर का शरीर अकड़ गया, उसकी आंखें सदमे और भय से चौड़ी हो गईं जब वह अपने सामने भावहीन यश को घूर रहा था। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अनंत अंधकार ने उसकी चेतना को निगलने से पहले ही वह केवल कृपाण इरादा शब्द ही बोल पाया। तभी समर का शरीर किसी गिरते हुए पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा और लाल रक्त के कुंड में एक ठंडी लाश में बदल गया। समर जन्मजात क्षेत्र के चौथे स्तर का एक प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार एक ही वार से तुरंत मारा गया। सटीक रूप से कहें तो यश के कृपाण इरादे के एक झटके से वह तुरंत मारा गया। कृपाण इरादे की शक्ति आकाश और पृथ्वी को चीर सकती है, अमर प्राणियों से मिलते ही उन्हें मार सकती है और देवताओं से मिलते ही उन्हें मार सकती है। समर अपनी मात्र जन्मजात क्षेत्र चतुर्थ स्तर की साधना के साथ कृपाण इरादे की शक्ति का विरोध करने के लिए योग्य नहीं था। क्या यही कृपाण आशय की शक्ति है? जैसी कि उम्मीद थी, यह असाधारण है। खून से लथपथ समर की लाश को देखकर यश ने धीरे से अपना हथेली कृपाण वापस खींचा। उसके होठों पर एक मंद संतुष्ट मुस्कान थी। उसका कृपाण आशय अभी प्रवेश स्तर तक भी नहीं पहुंचा था, फिर भी सक्रिय होने पर यह समर जैसे प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट को, जो जन्मजात क्षेत्र के चौथे स्तर पर था, आसानी से तुरंत मार सकता था। अगर वह भविष्य में अपने कृपाण आशय को किसी उच्चतर क्षेत्र तक बढ़ा दे तो उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। शायद जन्मजात क्षेत्र के 9वें स्तर पर शक्तिशाली लोगों को तुरंत मारना एक आसान काम होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट कृपाण आशय को समझने का सपना देखते थे। इतनी शक्तिशाली और प्रचंड दिव्य शक्ति के साथ कौन इसे प्राप्त नहीं करना चाहेगा। वरिष्ठ भाई समर मर गया। हे भगवान, इस छोटे से कमीने ने तो बड़े भाई समर को ही मार डाला। सब भागो। खून से लथपथ समर की बेजान लाश को देखकर तारा संप्रदाय के वे विशेषज्ञ पूरे 2-3 मिनट तक स्तब्ध रहे, फिर उस चौंकाने वाली और अस्वीकार्य वास्तविकता से उबरकर तीव्र भय से भरी चीख निकाली और तुरंत भागने के लिए मुड़ गए। नरक में जाओ। समर की तरह ये तारा संप्रदाय के विशेषज्ञ यश को अपनी कृपाण निकालने के भी योग्य नहीं थे। उनके होठों पर एक ठंडी तीखी चाप बनी
और जैसे ही उनकी हथेली कृपाण घूमी, प्रकाश की कई ठंडी किरणें अचानक फूट पड़ी, शून्य लोक में बिजली की तरह फैल गईं और उन तारा संप्रदाय के विशेषज्ञों की जान बिना किसी प्रयास के ले लीं। इस बिंदु पर स्वर्गीय ब्लेड गुप्त लोक में प्रवेश करने वाले तारा संप्रदाय के शिष्य पूरी तरह से नष्ट हो गए। गल्प। सिर्फ तारा संप्रदाय के विशेषज्ञों का समूह ही स्तब्ध नहीं था, मानव, युवान और चंद्रपथ संप्रदाय के